साहित्य के इतिहास लेखन में जिस आधारभूत मूल सामग्री अथवा स्रोतों की सहायता ली जाती है उन्हें मोटे तौर पर हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, कवियों की प्रकाशित कृतियां, रचना संग्रह तथा उक्त रचनाओं में कवियों और संपादकों के वक्तव्य। दूसरा, कवियों और लेखकों का परिचय देने वाली रचनाएं। तीसरा, प्राचीन कवियों के संबंध में जानकारी देने वाली ऐतिहासिक सामग्री जैसे शिलालेख, वंशावलियां आदि। चौथा, हस्तलिखित खोज ग्रंथों के खोज विवरण। तथा पांचवा होगा विभिन्न संप्रदायों की गद्दियों और मठों या मंदिरों में सुरक्षित सामग्री। तो ये जो स्रोत सामग्री है इनमें कवियों की रचनाओं की खोज और उनके संपादन का कार्य तो बहुत पहले ही प्रारंभ हो चुका था। प्रारंभिक इतिहास लेखकों ने भी मुख्य रूप से सामग्री संकलन का ही कार्य किया। हिंदी के प्रथम इतिहास लेखक गारसा दत्तासी की निष्ठा पटी हुई थी। वह मुख्य रूप से उर्दू का कार्य कर रहे थे। साथ में हिंदी के भी 72 कवियों का उन्होंने उल्लेख कर दिया। तासी के द्वारा की गई सूचनाएं भी प्रायः प्रकाशित ग्रंथों के ही संबंध में है। ग्रंथ कहाँ से छपा, उसका संपादक और प्रकाशक कौन है, उसका आकार तथा पृष्ठ संख्या कितनी है आदि तथ्यों का उल्लेख मात्र इसमें किया गया है। ये सूचनाएं तो ठीक हैं, किंतु इतिवृत्त में इनमें अनेक भ्रांतियां हैं। तासी के बाद महेश दत्त ने भाषा काव्य संग्रह में कुछ कवियों की रचनाओं को संकलित किया और उनका संक्षिप्त परिचय दिया, किंतु इतिहास लेखन की आधारभूत मूल सामग्री के रूप में इसका महत्व लगभग नगण्य है। यही स्थिति माता दीन मिश्र के द्वारा संकलित कवित्त रत्नाकर की है, जिसमें 42 कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। साहित्य के इतिहास विषयक मूल सामग्री एवं स्रोतों की खोज का सर्वप्रथम प्रशंसनीय कार्य शिव सिंह ने किया। उन्होंने मूल रूप से 3 स्रोतों से सामग्री का संकलन किया। पहला, कवियों का मूल ग्रंथ, दूसरा प्राचीन संग्रह ग्रंथ और तीसरा इतिहास ग्रंथ। शिव सिंह के पास हस्तलिखित ग्रंथों का एक विशाल भंडार था। उन्होंने इन्हीं ग्रंथों से उदाहरण दिए हैं। मूल ग्रंथों के अलावा उनके पुस्तकालय में अनेक काव्य संग्रह भी थे। शिव सिंह के द्वारा रचित शिव सिंह सरोज की भूमिका में ऐसे 15 नाम वाले और 28 बिना नाम वाले संग्रह ग्रंथों की सूची दी गई है, जिससे पुस्तक लिखने में सहायता ली गई है। वे 15 संग्रह ग्रंथ हैं: कालिदास हजारा, दिग्विजय भूषण, कविमाला, विनोद तरंगिणी, संत कवि गिरा विलास, सुंदरी तिलक, रस चंद्रोदय, कवित्त रत्नाकर, काव्य संग्रह महेश दत्त का है, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यासदेव जी का है, दल सिंह किशोर, ग्वाल, निपट, निरंजन एवं कमच के काव्य संग्रह। इतिहास ग्रंथों में उन्होंने मुख्य रूप से कर्नल टॉड के एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान से सहायता ली और इस प्रकार कठोर परिश्रम करके उन्होंने सबसे पहले 839 कवियों की रचनाएं वर्णानुक्रम से संकलित की तथा 100 कवियों का जीवन परिचय प्रस्तुत किया। यद्यपि शिव सिंह सरोज के पाठ, इसके उदाहरण, संबद्ध, कवि परिचय आदि में अनेक अशुद्धियां हैं, फिर भी बाद में जब इतिहास लेखकों ने इतिहास ग्रंथ लिखना शुरू किया तो उन इतिहास लेखकों के लिए यह कृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ बनी। तो साहित्य इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री के रूप में शिव सिंह सरोज का महत्वपूर्ण स्थान है। शिव सिंह सरोज के बाद साहित्य इतिहास के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। उन्होंने 1886 में विद्या विशारदों की अंतरराष्ट्रीय सभा के वियना अधिवेशन में हिंदुस्तान का मध्यकालीन भाषा, साहित्य और तुलसी
इस विषय पर एक लेख पढ़ा, जिसकी तैयारी में उन्होंने समस्त हिंदी साहित्य पर एक टिप्पणी प्रस्तुत की। इन्हीं टिप्पणियों को व्यवस्थित करके उन्होंने 1888 में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ तैयार किया, जो बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुआ। इस इतिहास के लिखने में 18 प्राचीन ग्रंथों के अतिरिक्त गारसा दत्तासी के इतिहास, विल्सन के रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ हिंदूज, टाउट के इतिहास तथा जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से सहायता ली गई। ग्रियर्सन ने जिन 18 प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख किया है, उनमें उन्होंने मुख्य रूप से राग कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह, सुंदरी तिलक, शिव सिंह सरोज और विचित्रोपदेश का उपयोग किया है। लेकिन विशेष रूप से उन्होंने शिव सिंह सरोज को आधार बनाया है। ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि एक देशी ग्रंथ जिस पर मैं अधिकांश निर्भर रहा हूँ और प्रायः सभी छोटे कवियों का तथा अनेक प्रसिद्ध कवियों के भी संबंध में प्राप्त सूचनाओं के लिए जिसका मैं ऋणी हूँ, वह शिव सिंह द्वारा विरचित और मुंशी नवल किशोर द्वारा प्रकाशित अत्यंत लाभकारी शिव सिंह सरोज का द्वितीय संस्करण है। तो ग्रियर्सन ने यद्यपि शिव सिंह सरोज को प्रमुख आधार बनाया, फिर भी उन्होंने नए स्रोतों की खोज की और नई सामग्री व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की। इस तरह से ग्रियर्सन तक आते आते यद्यपि हिंदी साहित्य की पर्याप्त सामग्री प्रकाश में आ चुकी थी, तथापि उसका बहुत बड़ा अंश अब भी अज्ञात और अप्रकाशित रूप में बिखरा पड़ा था। अनिश्चित राजनीतिक कारणों से कुछ अंश नष्ट हो चुका था और बहुत बड़ा अंश नष्ट हो रहा था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात 1868 ईस्वी से संस्कृत ग्रंथों के खोज का काम बंगाल, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी शासकों के द्वारा प्रारंभ हुआ। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी भी संस्कृत ग्रंथों की खोज और संरक्षण का कार्य कर रही थी, लेकिन हिंदी साहित्य के उद्धार का ऐसा कोई प्रयास नहीं हो रहा था। इसी समय 1893 में नागरिक सभा काशी की स्थापना हुई। उसके संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने गांव और नगरों में बस्तों में बंधे कीड़े मकोड़ों के भोज्य पदार्थ बने असंख्य हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों का उद्धार करने का बीड़ा उठाया। और इस कार्य के लिए उन्होंने भारत सरकार, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की सरकारों और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से प्रार्थना की। उनके प्रयास से संयुक्त प्रदेश की सरकार ने बनारस के संस्कृत कॉलेज में सुरक्षित हिंदी पुस्तकों की एक सूची सभा को भेज दी। सन 1895 में सोसाइटी ने भी 600 हिंदी ग्रंथों की सूची प्रकाशित की। भारत और पंजाब सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु बाबू श्याम सुंदर दास विचलित नहीं हुए। उन्होंने सन 1900 में नागरिक चारणी सभा में स्वतंत्र खोज विभाग की स्थापना की। वहां उन्होंने अन्वेषकों को नियुक्त किया और उन्हें खोज कार्य का प्रशिक्षण दिया। इन कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, नगर-नगर घूम-घूम कर कठोर तपस्या करके हस्तलेखों के विशाल भंडार का संग्रह किया। ये खोज रिपोर्ट पहले वार्षिक रूप में छपती थी, बाद में त्रैवार्षिक विवरण छपे। सन 1964 से 65 में 1900 से 1955 तक खोज में प्राप्त सामग्री को संक्षिप्त रूप में 2 खंडों में नागरिक विचारणी सभा ने प्रकाशित कर दिया।
सभा के अथक प्रयास से 6,590 ग्रंथकारों एवं 15,882 ग्रंथों के विवरण एकत्र किए गए। ये ग्रंथ 10वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान शताब्दी तक के हैं तथा साहित्य के सभी विधाओं के अतिरिक्त संगीत, नीति, वैद्यक, धनुर्विद्या, आचार, ज्योतिष, लेखाशास्त्र, पाकशास्त्र, पशु चिकित्सा, भूगोल, तंत्र, मंत्र, यंत्र, रसायन, शिकार, वनस्पति, रत्न विद्या, वास्तुविद्या आदि विभिन्न विषयों से संबद्ध हैं। सभा के द्वारा किया गया यह कार्य हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन और अनुसंधान का प्रमुख आधार रहा है। मिश्र बंधु विनोद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे प्रामाणिक ग्रंथ इसी आधार पर तैयार हो सके हैं। अब भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनुसंधित्सु, शोधकर्ता एवं इतिहास लेखक इस सामग्री का उपयोग करने के लिए नागरिक प्रचारणी सभा आते रहते हैं।